वाराणसी थाना खैलांजी के अंतर्गत आरोपी पति विजय गौतम ने 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुराचार करने की नीयत से छेड़छाड़ कर इज्जत खराब होने के डर से पति पत्नी ने मिलकर नाबालिग लड़की की हत्या कर दी थी, जिसमें वाराणसी न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ठाकुर के विद्वान अदालत ने 21 फरवरी 2024 को नाबालिग के हत्यारे आरोपी पति विजय गौतम और पत्नी आशा गौतम दोनों ग्राम भंडारबोड़ी थाना खैलांजी निवासी को आजीवन कारावास व 6,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित कर सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 अक्टूबर 2021 को फरियादी के द्वारा थाना खैलांजी में इस आशय की मर्ग सूचना लेकर आया गया था कि खैलांजी थाना के अंतर्गत रहने वाले हैं और खेती के वे काम करते। कक्षा 10वीं तक उन्होंने पढ़ा है, जिसमें बड़े बेटे भाई की 2 बेटी और बड़ी लड़की करीब 14 साल की तथा छोटी लड़की करीब 11 साल की है। 25 अक्टूबर 2021 की शाम करीब 6 बजे की बात है। मैं कटोरी बाजार से वापस अपने घर आया तो घर के सामने गांव पड़ोस के लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। फिर वह अंदर जाकर देखा तो उसके भाभी ने बताया कि वे लोग किसी कार्यक्रम में बस्ती में गए थे, घर में कोई नहीं था, लड़की स्कूल गई थी। जब वह कार्यक्रम से शाम करीब 5:30 बजे घर वापस आए तो देखा कि लड़की ने घर के अंदर वाली छपरी में दुपट्टे से मयाल में फांसी लगाई दिखी। तो वहाँ चिल्लाए तो आसपास के लोग आ गए, जिन्होंने तुरंत ही लड़की को बचाने के लिए फांसी पर लगे फंदे को काट कर लड़की को नीचे उतार लिया, किंतु जब तक नाबालिग लड़की की मौत हो चुकी थी, जिसमें पुलिस ने मर्ग कायम कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की थी। मर्ग जांच में पाया गया था कि आरोपी विजय गौतम घटना की शाम करीब 5:30 बजे पड़ोसी मृतिका के नाबालिग बच्ची के घर गया था। उस समय मृतिका अकेली थी, मोहल्ले में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब आरोपी विजय ने पानी मांगने के बहाने से मृतिका के साथ दुष्कर्म करने के आशय से उसके घर में गया और मृतिका को पकड़ने लगा था, जिससे मृतिका चिल्लाई और कहने लगी कि वह अपने जिसके चिल्लाने से मृतिका की पत्नी भी पीछे से आवाज़ सुनकर वहां आ गई। तब विजय ने नाबालिग की हत्या करने की नीयत से उसे अपने पास में रखे गमछे से बाएं हाथ नाक व मुंह को दबाया और दाहिने हाथ के गर्दन दबाने लगा था। तो वहीं नाबालिग छटपटाने लगी तो उसकी पत्नी आरोपी आशा ने भी मृतिका के पैर पकड़ लिए थे। थोड़ी देर में नाबालिग की मृत्यु हो गई। तब दोनों आरोपी गण ने मिलकर उस पास में रखे लाल रंग के दुपट्टे को नाबालिग के गले में बांधकर छपरी में लगी लकड़ी की मयाल में गमछा बांधकर फांसी पर टांग दिया था तथा पास में कुर्सी को गिरा दिया। वह दोनों आरोपी गण अपने घर चले गए थे। थोड़ी देर के पश्चात मृतिका नाबालिग की मां व चाची घर आई व हल्ला होने पर आरोपी विजय मृतिका के घर गया और मृतिका की मां और चाची को रिपोर्ट करने से रोका था। वह उनके कहने पर हथियार से ही नाबालिग मृतिका के गर्दन के ऊपर दुपट्टे को काट दिया था तथा शव को नीचे उतार लिया गया था। मामले में पुलिस के द्वारा 27 अक्टूबर 2021 को आरोपी विजय गौतम व आशा गौतम को गिरफ्तार कर साथियों के कथन लेकर अदालत में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। इसके बाद उक्त प्रकरण प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ठाकुर की अदालत में विचाराधीन था, जिसमें न्यायालय के द्वारा परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी विजय गौतम व आशा गौतम को भारतीय दंड विधान की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अपराध के लिए प्रत्येक आरोपी को आजीवन कारावास व 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। धारा 201 सहपठित धारा 34 के अपराध के लिए आरोपी को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास व 1-1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वह अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर प्रत्येक आरोपी को 6-6 माह के सश्रम कारावास की सजा भुगतने। प्रकरण ये था कि एक भंडारबोड़ी की एक बालिका थी, तो उसको उसके घर में अकेला देख करके अभियुक्त जो था विजय गौतम, उसने उसके साथ बुरी नीयत से उसके शारीरिक अंगों के साथ छेड़छाड़ की और उसने जब ये बोला कि मैं ये बात अपने पिता को बताऊंगी, तो उस अपराध को छुपाने के लिए उसका गमछे से मुंह दबा करके नाक मुंह दबा करके उसकी हत्या कर दी और अपनी पत्नी के साथ मिलकर के उस हत्या को छिपाने के आशय से उस लड़की को फांसी पर उस गमछे से उसी के घर में फांसी लगा दी। क्या सजा सुनाई गई है सर इसमें? उसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है दोनों पति पत्नी को, धारा 302 में और धारा 201 जो साक्ष्य छुपाने के उसमें उनको 3-3 वर्ष की सजा सुनाई गई है और साथ में अर्थदंड भी दिया गया है। 5-5 हजार रुपये अर्थदंड 302 में दिया है और 1-1 हजार रुपये 201 धारा 12 की धारा में 1-1 हजार रुपये का अर्थदंड घोषित किया गया है।